संपन्न है। बोलो राधा रानी की उन्हीं के चरणों में चलते हुए, क्योंकि वृंदावन धाम में हम लोग पहुंच गए हैं, तो सब द्वारों को छोड़ के आया तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली हमारी ओर निहार। बोलो बरसाने वाले जय जय। तो राधे तेरे चरणों की, राधा रानी के नाम स्मरण करते हुए उनके चरणों की कृपा प्राप्त करने के लिए सभी लोग चलेंगे। भाव के साथ में राधा रानी नाम संकीर्तन करेंगे भैया। राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की राधा रानी हम आपकी नजरों के सामने आए हैं और एक ही कृपा करना, कौन सी? कि नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा देना, जो भी सजा दो
लेकिन नजरों से नहीं गिराना राधा रानी। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल तो संभल आए, राधे चरणों की कर दूर जो सच कहता हूँ मेरी माँ, सच कहता हूँ मैं राधे, कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की प्रार्थना करनी है। तो एक ही प्रार्थना करो। कौन सी प्रार्थना? कि राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। इस जीवन की एक ही आरज़ू है, एक ही तमन्ना है, उसको आप सुनो। कौन सी तमन्ना है? राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे। हमारा ये मन आपके चरणों में लगाना है। मनम ही चंचलम कृष्णा, मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, भजन करने में मन नहीं लगता। प्रेम से उतरा रे जितना इसे समझा
हम लोगों ने गिरिराज वर्ण की कथा श्रवण की। आज कथा का भैया 6वां दिवस है। भगवान श्याम सुंदर का विवाह होगा, लेकिन जब तक विवाह में कोई समस्याएं आती रहती हैं और वो दूर नहीं हो जाए तो विवाह होवे कैसे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र ने प्रणाम किया गोपाल के चरणों में। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। इंद्र का अभिमान दूर हो गया। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं प्रभु ने की। धेनुकासुर नाम के दैत्य का उद्धार श्री बलराम जी महाराज ने कर दिया। अब यमुना महारानी में बलराम जी के खानदान का एक नांग रहता है जिसका नाम है काली नांग। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कृष्णा क्या कहलाती है? कालिंदी। और यमुना महारानी, ये सब उसके नाम है। कि जलम ही कृष्णम कृष्णा, जल जो है यमुना महारानी का वो खारा पानी है महाराज, उसी में इनका वास है। और गेंद खेलने के बहाने आए हैं। श्री रामा जो है राधा जी के भाई हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा रानी के भैया कौन है? श्री दामा। और महाराज श्री दामा की गेंद है और खेलते खेलते यमुना के किनारे पहुंचे। जोर से ऐसा लगाया शॉट महाराज, यमुना जी में गेंद गिरी और चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे। बोले, बालक कहने लगे, कन्हैया ने तो गेंद यमुना जी में गिरा दी, कन्हैया ने तो गेंद यमुना जी में गिरा दी। श्री दामा कहने लगा, लाला मेरी गेंद ला कर के मुझे दे। कन्हैया बोले कि वो तो यमुना महारानी में गिर गई, अब लाए तो लाए, कैसे लाए? अरे बोले नहीं, यमुना महारानी में क्यों गिराई? हमको तो वही गेंद चाहिए और अभी चाहिए। कन्हैया बोले कि देखो श्री दामा, तुम हमारे मित्र हो, हम तुमको एक गेंद के बदले में 10 गेंद ला करके दे देंगे। उसकी गेंद की जिद क्यों करते हो? काली नांग रहता है उसमें। नहीं बोले कि मित्रता काय की? वो मित्र किस काम का? कि राग वही जम राम बसे, और ध्यान वही जो धनी के दरे को, और प्रीति वही जो सदा निभे है, और प्रेम वही जो दाग परे को। और काहे को आदम सोचत है, कोई नहीं है विपत्ति परे को। संपत्ति में तो करोड़ मिले, पर मित्र वही जो विपत्ति परे को। संकट की घड़ी में कन्हैया तुमको छोड़ के जाता है, हमको तो वाई गेंद चाहिए और अभी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। कन्हैया बोले कि होगी सो देखी जाएगी, मित्रता को गाली मत दे श्री दामा, अब नहीं तो हम यमुना जी में कूद जाएंगे। श्री दामा मन में सोचने लगे, कूद ही नहीं सकता है, बड़ा चालाक है। बोले अच्छा, कल कूदता था तो आज कूद जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कई बार घर में घरेलू झगड़े होते हैं। बोले सुनो जी। बोले क्या बात? बोले अब यदि हमसे लड़े ना तो तेल ऊपर डाल के नीचे से आगे लगा देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और कई लोग ऐसे होते, अच्छा तुम नहीं लगा पाओगे, हम अपने हाथ से लगा दे रहे हैं तुमको। तो कहते हैं कि नहीं, वो तो हमने हंसी में कह दी थी। तो बोले कि हंसी मजाक कर रहा है मेरा गोपाल, लेकिन ये पता नहीं था कि भक्त के मान को रखने के लिए गोपाल क्या करते हैं कि अपना मान भले टल जावे, पर भक्त कमान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खड़े हो गए, दौड़ लगा दी। सखा पीछे पीछे, रुक जा गाना, श्री रामा की बात में मत लग। और कदम्ब की डाली पर खड़े हुए हैं और चढ़ कदम्ब के पेड़ कन्हैया,
और जोर से महाराज छलांग लगाई और यमुना महारानी में कूद गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उदासी छा गई, लाला यमुना महारानी में कूद गए। श्री रामा को नाम सब लोग धरने लगे कि तेरे कारण से मेरा मित्र यमुना में कूद गया है। और पक्षियों की चंचलता समाप्त हो गई। यशोदा जी को पता चला, मूर्छित हो गए भैया। बाबा नंदू को जैसे ही पता चली, साहब दौड़ के आए हैं यमुना महारानी में। बलराम जी बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो यमुना जी में कूद गया है। बलराम जी को क्रोध आ गया, कहने लगे कि मेरे भाई को मारना चाहता है। बलराम जी के भैया ही तो हैं, उन्हीं के खानदान के हैं ये काली नाग। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही मेरे गोपाल पहुंचे हैं, काली नाग सो रहा था। यमुना जी का पानी, यमुना जी का जल यदि कोई गाय पी ले तुम्हारा क्षण भर में प्राण निकल जाते थे। कोई व्यक्ति वहां का पानी पी ले तो क्षण भर में प्राण निकल जाते थे। तो भक्तों के मान को रखने के लिए, भक्तों को जल देने के लिए, अपन लोग तो क्या कहते हैं, मम्मी पापा को जोर से प्यास लगी है तो क्या कहते हैं, पिताजी ने कहा बेटा प्यास लगी है, पानी ला करके दे दो। अरे बोले कि हमारी हिम्मत नहीं है, तुम ही उठा करके पी लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। और श्रीमती जी ने कहा कि सुनो, स्नान करना, इतने कपड़े पहनना, साफ करना, ये करना है, 6 डब्बा भर के ले आओ। तो 12 डब्बा लटकाए हैं साइकिल पे। हाँ, देवी जी बिल्कुल अब भी ला रहे हैं। महाराज, माता पिता की कोई वैल्यू नहीं, हाई कमान की वैल्यू, ऐसा नहीं होना चाहिए। जल देना मेरे बांके बिहारी ने सिखाया है। सारे संसार को तृप्ति कैसे मिले जल से। यमुना महारानी से जब तक ये काली नाग बाहर नहीं निकलेगा, यमुना जी का जल कोई ग्रहण नहीं कर सकता सज्जनों। और जैसे ही बांके बिहारी आए हैं, 2 सुंदर इसकी पत्नी है, नाग पत्नी जिनको बोलते हैं काली नाग की, उन्होंने गोपाल के दर्शन किए। भैया नाग पत्नी एक बात कहें, ये अपने बच्चों के भी मीत नहीं होती। इनके जब बालक होते हैं तो अपने बालकों को स्वयं ग्रहण कर लेती हैं, खा जाती हैं। लेकिन कृष्ण की सुंदर छवि देखी, इतनी सुंदर छटा है भैया। घनश्याम की झांकी को जैसे ही निहारा, सुध बुध भूल गई, कहने लगी ये इतना सुंदर बालक आया कहां से? गोपाल कहां से आए हो तुम? बोले हम तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए हैं। अरे बोले बड़ा क्रोधी स्वभाव उसका है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो वो जीवित नहीं छोड़ने वाला है तुमको। गोपाल कहते हैं कि ये तो बाद ही में पता चलेगा कि हम उसको जीवित छोड़ते हैं कि वो हमको जीवित छोड़ता है। और मेरे गोपाल सीधे काली नाग के पास में पहुंचे हैं और जोर से ऐसी लात का प्रहार किया कि छटपटा करके काली नाग जहर उगलने लगा। इतना जहर उगला महाराज की पानी के बुदबुदे उठने लगे, पूरा जल ही काला हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। चारों तरफ हाहाकार मच गई, ये खून काय का निकल रहा है, जल काला। बोले कि हमारे बालक को अब नहीं छोड़ा उस काली नाग। बलराम बोले चिंता मत करो, हम जानते हैं वो इतने जल्दी मरने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलते हैं कहे लाला तो थोड़ी बात हम माने, भगवान ऐसे ही करे, हमारे लाला की रक्षा करना। इस प्रकार से भैया भगवान से प्रार्थना करते हैं, एक कन्या हमारे लाला की रक्षा करियो। गगन मंडल में प्रार्थना करते, आओ विधातस्तव न क्वचित दया, संयोज मित्रा प्रणयन देहिना। हे विधाता मेरे लाला की रक्षा करियो, नन्नो सो गोपाल बुढ़ापे में हुइयो, अब हमारे बुढ़ापे की लाठी को हमसे मत छीनो। इस काली नाग के जहर से मेरे गोपाल की रक्षा करो। ऐसे रुदन कर रही आंखों के आंसू, धार लगी हुई है। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं काली नाग छटपटा के उठाए और गोपाल को
जकड़ लिया है महाराज, जकड़ करके बांधने लगा है काली नांग। भगवान कहते हैं काली नांग, संसार में मुझे कोई बांधने वाला पैदा नहीं हुआ है। भगवान ऐसे बनने वाले नहीं कि जग के बंधन काटते, जिनकी करुणा को बेसुमति के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। केवल प्रेम की डोर ही उनको बांध सकती है। एक काली नांग नहीं, 1 लाख भी आ जाए प्रेम से वो लोग नहीं मान सकते। अरे शेष नांग के ऊपर शयन करने वाला है मेरा कृष्ण। 1000 जिसके फन हैं, जिस ब्रह्मांड को अपने सिर के ऊपर धारण किए हुए है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, इस प्रकार से बड़ा सुंदर दृश्य है। नांग पत्नी ये प्रार्थना करें, लाला छोटो है, इसको छोड़ दो स्वामी। स्वामी बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, भगवान कन्हैया का और काली नांग का कुछ समय वार्तालाप हुआ, जोर से बांधा। भगवान ने अपने पेट को फुलाना प्रारंभ कर दिया और अड़ो अड़ियान महतो महियान, विशाल जैसे महाराज फुलाना प्रारंभ किया इन्होंने अपने पेट, तो इसकी हड्डियां तड़तड़ा करके टूटने लगी और खोल दिए हैं भगवान के बंधन और जहर उगलने लगा मेरे श्याम के ऊपर। कन्हैया कहते हैं जहर उगल रहा है काली नांग, मैं तो अमृत प्रदान करने वाला हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने वाला हूँ। हे शिव, इस जहर को आप ग्रहण करो। भगवान भोलेनाथ तो वहां पर नन्हे से रूप में प्रकट हो गए हैं। जहर का पान किया, पर और जो जहर लगा है महाराज काली का मेरे गोपाल के चेहरे पर, तो भगवान थोड़ी और सांवले हो गए। भगवान की सुंदरता बड़ी विचित्र है भैया। और काली नांग जैसे ही भगवान को मारने का प्रयास करे, भगवान ने छलांग लगाई, काली नांग के सिर के ऊपर खड़े हो गए और जोर से महाराज ऐसा नृत्य किया, 3 लोग का भार लेकर के नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। शिव ने देखा तो भगवान भोलेनाथ भी कन्हैया के साथ में नाचने लगे। सारा संसार नाच रहा है, मेरा गोपाल नृत्य कर रहा है। जब अधर मधुर पर धर मुरली, अधर पर बंसी को रखा मेरे गोपाल ने और ऐसा नृत्य प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया, कैलाश पर्वत से आए यमुना महारानी में, वो भी उनके साथ में नाचने लगे। और जब कृष्ण ने 3 लोगों का वजन लेकर के काली नांग के सिर पर महाराज प्रहार किया, चरणों में गिर गया, हे गोपाल क्षमा करियो, हमको जीवन दान प्रदान करो, हमको क्षमा करो। कृष्ण ने कहा हम क्षमा तुझे अवश्य कर देंगे, लेकिन तुमको यमुना जी को छोड़ना होगा। बोले हमारे घर से निकलने के लिए आप हमको कहते हैं, देश निकाला दे रहे, हम कहाँ रहेंगे। भगवान ने कहा तुम रमण द्वीप चले जाओ। रमण द्वीप है ना, वो नागों का वास जहाँ पर है, उस रमण द्वीप में आप चले जाओ, वहां पर जाकर के वास करना। भगवान श्री काली नांग बोले कि वहां पर आपका प्रेमी जो गरुण है वो हमको नहीं रहने देगा, मेरा राम नाम सत्य कर देगा। भगवान ने कहा, कन्हैया बोले कि ये चरण चिन्ह मेरा तेरे सिर पर मैंने रख दिया है, ये एक हमने ऐसी सील लगा दी है कि ये प्रमाण है मेरे चरण कमलों का, इनको देख करके गरुण महाराज तुमको प्रणाम करेंगे, मारने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नांग पत्नी ने कहा, हे गोपाल अनुग्रहोयम भवता कृतोहिनो, हमारे पति के ऊपर अनुग्रह करिए, आपने इसको दंड दिया अच्छी बात,
लेकिन डॉक्टर यदि कोई पेशेंट को दंड देता है तो उसका भला ही चाहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जैसे किसी का किसी से झगड़ा हो गया, अब झगड़ा हुआ भैया, तो झगड़े में चाकू निकल आई, उनने उनकी कॉलर पकड़ी, उन्होंने एक दूसरे की कॉलर पकड़ी और वाद विवाद बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर के पास में कोई पेशेंट जाता है, बोला हमारा पेट दर्द हो रहा है, तो पूरे पेट को काट देता है। फिर भी डॉक्टर से कहता है कि बहुत अच्छा किया महाराज, 10,000 की जगह 20,000 लग जाए, लेकिन ऑपरेशन सफल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अनुग्रह छुपा हुआ है, वह हमारी भलाई चाहता है। भगवान कृष्ण से कहती हैं नाग पत्नी कि हमारे पति को दंडित करके आपने अपने चरणों की कृपा प्रदान करी है, इसलिए हम बड़े भारी आभारी हैं। ऐसी प्रार्थना की। भगवान गोपाल नृत्य करते करते काली नाग को लेकर के ऊपर आए हैं। गोपाल को देख के सब लोग जय जयकार के नारे लगाने लगे, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि बांके नंद बाबा और यशोमती और बांकी घड़ी जन में है बिहारी, बांके कन्हैया के बांके रात लड़ा के बड़े अलमूसलधारी, बांकी मिली दुल्हन जगबंदन और बांके गोपाल के बांके पुजारी, भक्तन दर्शन देने के कारण भैया जग झरोखा में बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान की जय जयकार लगाने लगे। सखियां कहती, मैया बोली कन्हैया तू पहले मुझको ये बता कि तू जीवित कैसे रहा आया। बोले कि हमको उसने बिल्कुल नहीं मारा, मारने के लिए दौड़ा, जैसे हम नीचे गए हैं काली नाग काटने के लिए दौड़ा। मैंने कहा कि मामा जी काटना हमको बाद में, लेकिन थोड़ा सा हमसे बात कर लो। उसने कहा कि कौन सी बात? काली बोला कि तुम कौन है और किस लिए यहाँ पर आया है। कन्हैया बोले तो फिर हमने क्या कहा? मैं बोला कमल पुष्प लेने कंस ने मुझे पहुंचाया है। कंस का नाम सुनते ही काली डल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री। कहाँ से? अच्छा, कांग्रेस पार्टी। अरे बहुत बढ़िया, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। पंजाब में वोट देने सब लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, नंद नंदन श्याम सुंदर ने कहा कि कंस का नाम सुनते काली ले आया कमल हजारे तक, और मुझे पीठ पर बिठला कर ले आया यहाँ किनारे तक। मुक्ति प्रदान करी है। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। ऐसे नंदलाल ने मुक्ति प्रदान करी। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें कि गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 श्याम गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्याम गोविंद गोविंद।
गोविंद श्याम गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद घनश्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद घनश्याम राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम गोविंद मन में है बसी बस प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं भरे के द्रग पात्र में प्रेम का जल भरो के द्रग पात्र में प्रेम का जल प्रभु पद पद पंकजनाथ पखारा करूं बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु ने तो आरती भव्य उतारा करूं नित्य आरती भव्य उतारा करूं गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे हे मन मोहन तुम कभी आते नहीं इतना हम को तड़पाते हो क्यों यह प्राण पखेर लगा उड़ने फिर भी श्याम सकुचाते हो क्यों फिर भी श्याम सकुचाते हो क्यों हम पापी से पापी प्रचंड बड़े हमें ही कहते तुम गाते हो क्यों भाव कितना सुंदर है नहीं दीन पे आप दया करते फिर दीन दया ले कहाते हो क्यों फिर दीन दया ले कहाते हो क्यों फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों फिर दीन दयाल कहाते हो क्यों मैंने श्याम राधे कृष्ण गोविंद गोविंद श्याम राधे गोपाल राधे कृष्ण